नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल यसे पाठशाला कॉर्डन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे और उस क्वेश्चन को इतने शानदार तरीके से आप समझेंगे कि आपको लगेगा हाँ, ये क्वेश्चन हमको बहुत ही बड़े में जाने वाला था। ये क्वेश्चन हम थोड़ा लेंदी हो सकता था, लेकिन इसको किस तरीके से हम शॉर्ट वे में लगाएंगे, शॉर्ट तरीके से एक लाइन में कैसे उसका आंसर लाएंगे, जो क्वेश्चन 4-5 एक पेज तक पहुंच सकता है, उस क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट वे में लगाएंगे, उस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान दीजिए। आप पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को हम 600 रुपये में बेचते हैं, किसी वस्तु को हम 600 रुपये में बेचते हैं तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? 600 रुपये। ये चीज़ आप समझ रहे ना? एसपी विक्रय मूल्य, जहाँ उसका सेलिंग प्राइस जो है 600 रुपये, उसका विक्रय मूल्य 600 रुपये में बेचते हैं तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 600 रुपये। तो उस पर हमको 20% का लाभ होता है। आगे क्या? प्रॉफिट परसेंट। बीस प्रतिशत है। प्रॉफिट परसेंट हमारा 20% है। तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि हमको 20% की हानि हो? तो ये तो हमारा हो गया प्रॉफिट। हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज कितना होना चाहिए हमारा? 20%। और क्या हमको ज्ञात करना है? इस पे हमारा सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। किस पे ध्यान देंगे? अगर हमको 20% का लॉस हो तो इस पे हमारा क्या? सेलिंग प्राइस हमको निकालना। तो आप सभी ये चीज़ जानते हैं। सबसे पहले हमारा मेन जरूरी क्या? हमको सीपी ज्ञात होना। क्या ज्ञात होना? सीपी। तो सबसे पहले हम सीपी ज्ञात करेंगे, या तो डायरेक्ट हम आंसर भी निकाल सकते हैं। तो सीपी अगर हम ज्ञात करेंगे तो सीपी से कैसे लगाएंगे, लेकिन हम सीपी से आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप ये फॉर्म जानते होंगे। आप डायरेक्ट देखिए कैसे डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं। आप एक चीज़, मैंने परसेंटेज को बार बार एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा आपने। अगर हम सीपी ना निकालें तब भी सीपी एक बार लिख लेते हैं। सीपी हमारा कितना हो गया? 100% हो गया। ये चीज़ सबको पता है। सीपी कितना प्रतिशत है? 100%। तो एसपी हमारा यहाँ पे क्या होगा? एसपी 20% है, तो 20 + 100 120% हुआ। 120% का मान 600 है और हमको एसपी निकालना है कितना? लॉस हमारा कितना है? 20% हुआ है, तो एसपी कितने निकालना है? हमको 80% निकालना है। 120% का मान हमको दिया हुआ कितना? 600 रुपये। लेकिन हमको निकालना कितना? 100 - 20, 80% का मान। जब हमको 80% का मान निकाला तो सिंपल सा 600 / 120 गुणे 80। 80 क्या हो गया? 80% का मान निकालना। ये हमारा कितना हो गया? 1% का मान। 1% का मान ये है। तो इस प्रकार से हम अगर हम वस्तु को 400 रुपये में बेचें तो हमको 20% की हानि होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन को हम कितने आसानी से एक लाइन में इसको लगा लिया। बस आपको समझने की देर है। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको उसमें बताए गए हैं, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन आप 100% मान के कैसे लगाएंगे, तो उससे ढेर सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं।
बाकी यहाँ पे आपको समझाया जा रहा किस प्रकार हर एक पॉइंट को आपको बताया जा रहा, इसको आप यहाँ से समझ के एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। अगर आपको पहले तो आप सीपी निकालते हैं, सीपी निकालने के बाद देन यहाँ से 20% उसका घटा के तो आपको निकालना पड़ता है। वही चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट इनबिल्ड कर दी। डायरेक्ट आप 120% बराबर 600, तो 80% का मान, तो 1% का मान 600/120 होगा गुणे 80। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को हम देखें। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आप देखेंगे, अगर किसी वस्तु को हम 520 रुपये में बेचें, SP 520 रुपये, अगर किसी वस्तु को हम 520 रुपये में बेचें तो हमको 30% की लाभ होता है, 30% का प्रॉफिट परसेंटेज 30%। यदि उसको हमको 30% के लॉस में, लॉस परसेंट बराबर 30% के लॉस पे बेचना हो तो वह कितने रुपये, तो यहाँ पे हमारा SP ही निकलेगा। इसके लिए जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, CP को हम कितना मानते हैं, 100%। अगर हम CP को 100% मान रहे हैं तो इन केस कितना हो जाएगा, 130%। इस केस में कितना हो जाएगा, घट जाएगा, लॉस है तो कितना हो जाएगा, 70%। लॉस कितना हो जाएगा, 70%। तो इसका मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखेंगे। 130% बराबर 130% का मान कितना दिया हुआ है, 520। तो हमको निकालना कितना है, 70% का मान। क्यों 70%, क्योंकि यहाँ पे SP कितना है, 70% है। 70% बराबर 520 280 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने आसान तरीके से और कैसे आपने लगाया इस चीज़ को देखिए। पहले 130, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। 130% बराबर 520 रुपये है, तो हम 70%, 1% बराबर कितना होगा, 520/130। तो 70% बराबर 520/130 गुणे 70 बराबर 280 रुपये। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या दिया हुआ, किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 840 रुपये में, SP का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 840 रुपये में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन अलग है। अगर हम किसी वस्तु के 840 रुपये में बेचते हैं तो उस पर हमको 40% का लाभ होता है। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 40%। यदि उसी वस्तु को हम कितने में बेचें, SP 780 रुपये। अब यहाँ पे डायरेक्ट SP का मान दे दिया है। SP का मान कितना है, 780। तो वह कितने प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत है। अर्थ यह है कि हमारा SP जो है 780 रुपये, या लाभ में है या हान में है। लाभ में है तो कितने प्रतिशत है, हान में है तो कितने प्रतिशत की हान में। आइए हम इसको समझते हैं, कैसे लगाएंगे। ध्यान दीजिए, कोई वस्तु है, अब यहाँ पे भी CP कितना होगा, 100%। सेम एक फार्मूला आप सिंपल सा रखिए कि CP को हम 100% मान लेंगे।
अगर हम सीपी को 100% मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 140%। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। 140% का मान इतना है, 140% बराबर ये सीधे 840 रुपये बराबर 140%। 840 रुपये बराबर इतने प्रतिशत। तब अगर हम एक रुपये की बात करें कितना हो जाएगा 140 बटे 840। अगर हम बात करें 780 रुपये की तो कितना हो जाएगा 140 बटे 130%। 780 कितने के बराबर 130%। अब ध्यान देंगे एक चीज, ये हमारा कितना परसेंटेज में कितना आ गया टोटल, ये हमारा टोटल है 780 का। अभी हमको सीपी ज्ञात नहीं है, लेकिन हम सीपी को 100% माने हैं तो इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना आ गया 30% का लाभ आ गया। सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग इनबिल्ड करिए, थोड़े से दिमाग को अपने बढ़ाइए और इस चीज़ को समझिए किस प्रकार से लगाया जा रहा है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को अपने ही मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। तो आप इस चीज़ को 100% मान के डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। ये तो हमारा हो गया। इस टाइप से सवाल आपको एक आध दो और करवा देते हैं, उसके बाद आप बखूबी इसको समझ जाएंगे और लगाने लगेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचते हैं तो एसपी कितना दिया हुआ है 720 रुपये, तो उसमें 10% की हानि होती है। कितने? लॉस प्रतिशत बराबर 10%। तो उसको कितने रुपए में बेचा जाए? एसपी फिर ज्ञात करनी है कि हमको प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 10% प्राप्त हो। प्रॉफिट प्रतिशत 10% प्राप्त हो। तो सबसे पहले जो हमने आप शुरुआत में कहा, हम सीपी को कितना मान लेते हैं 100%। मान क्या लेते हैं, होता ही है। तो लॉस होके ये कितना हुआ 90%, 10 लॉस हुआ। यहाँ पे बढ़ा है तो ये कितना हो गया 110%। कितना हो गया 110%। तो 90% बराबर सिंपल सा, आप 90% बराबर मान 720 है, तो हमको निकालना कितना 110% का मान 720 बटे 90 गुणे 110। सौ नहीं है, कितना है 110 है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये डायरेक्ट आप एक लाइन में लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले भी आपको समझा चुके हैं, हम हमेशा इसको 100 सीपी को 100% मान लेते हैं, फिर लॉस को लेस कर देते हैं, प्रॉफिट को योग कर देते हैं। तो 90% बराबर इसका जो मान है वो हमको 90% बराबर 720 आ गया। 110% बराबर मान हम निकाल लेंगे। आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि किसी वस्तु को हम
9,696 रुपये में बेचने पर, तो बेचना शब्द आ गया वहाँ क्या है, SP, 9,600 रुपये में बेचने पर हमको इतने रुपए में बेचने पर, 9,600 रुपये में बेचने पर हमको 20% की हानि होती है। कितने? 20% की क्या होती है, हानि होती है, लॉस। लॉस परसेंटेज बराबर कितना हो गया हमारा, 20%। ये हमारा हानि होगा। उसे कितने रुपए में बेचें कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हमारा कितना आ जाए, 40%। तो SP कितने रुपए में बेचें, SP ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, CP को 100% मान लीजिए। अगर CP 100% हो गया, लॉस के बाद ये कितना हो गया, ये 80%, ये 80% हो गया। तो यहाँ देखेंगे ये कितना हो गया, 140%। अब आपको सिंपल सा एक चीज़ आपको देखना है, 80% बराबर 9600, ठीक है। 80% बराबर 9600, तो हमको कितने का निकालना है, 140, 9600 बटे 80, 120। ये क्या हो गया हमारा, 120 गुणे 16,800 ये हमारा आंसर हो गया, 16,800 रुपये। ये क्या हो गया हमारा, SP हो गया। अगर हम 16,800 रुपये में बेचते हैं तो हमको कितने, 40% का लाभ होता है। तो इस प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चन थे उसको हर एक टाइप से लगाया। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को आपको बखूबी समझाया भी दिया गया। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी कहीं समझ में नहीं आता, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चलना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका क्या है, थ्योरी नहीं है। आपको यहाँ टिक मार्क लगाना है, और थ्योरी भी लगानी होगी तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से लगा सकते हैं, आपको गलत नहीं काटेगा कोई। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं दिखा, क्योंकि ये परसेंटेज बेस है। हम CP को 100% मान के, 100% मानते क्या, CP हमेशा 100% होता ही है। 100% CP को 100% ही रखते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाएंगे। बाकी आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज करके कि ये क्वेश्चन सर हमको नहीं समझ। बाकी अदर क्वेश्चन जो होने के लिए आप टेलीग्राम जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पे जुड़ के आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे के लिए अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।